अस्सलाम वालेकुम। कसरे इंसाफ से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज थोड़ा सा हम वॉक थ्रू करेंगे और आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ नई खबरें हैं वो भी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तैयारियां चल रही हैं। कल अलविदाई ज़ोहराना होना है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का दौर इख्तिताम को पहुँचा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। आज उनका कमरा अदालत में आखिरी दिन था। यूँ तो अब उनके दौर का एक दिन बाकी है और आज उन्होंने कमरा अदालत से उठने से पहले एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से ये भी कहा कि एक दिन बाकी है, मुझे बस एक दिन और बर्दाश्त कर लें। उन्होंने खुद ये रिमार्क्स भी दिए जो बड़े दिलचस्प थे। लेकिन कल के दिन अब उनके लिए अलविदाई ज़ोहराना भी होगा और उससे पहले कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके लिए अलविदाई रेफरेंस होगा, जिससे नए नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, अटॉर्नी जनरल और बार्स के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस के दौर पर नज़र डाली जाएगी। उससे पहले आज शाम यही सुप्रीम कोर्ट अकबी जानिब एक और सेट लगा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इशाया दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को। पहले उन्होंने जो सरकारी इशाया लेने से इनकार किया था, अब उसको दोहराने में बदला गया है और वो दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और नए नामज़द चीफ जस्टिस की जानिब से। जो कल के दिन है जो सरकारी है, आज वाला वकला वाला तो प्राइवेट ही होगा। लेकिन एक चीज़ और जो आपको दिखानी थी वो बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने कल आखिरी दिन कुछ और काम भी करना है। आपको अगर यहाँ इस तरफ नज़र आए तो ये एक ज़ेर तामीर सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये इंसानी हकूक़ की यादगार है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तकरीबन इस पर आप कह सकते हैं 8 से 10 माह का अरसा हो गया काम जारी था, ये मुकम्मल नहीं थी। और ये जो यादगार है इस पर बुनियादी तौर पर दर्ज किए जा रहे हैं, कुंदा किए जा रहे हैं क्रैव करके जो इंसानी बुनियादी हकूक़ जो आइन में दिए गए हैं शहरियों के वो। और अभी वहाँ पर चूँकि काम चल रहा है और चीफ जस्टिस की अहलिया जो हैं मिसेस सरीना ईसा, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी और वो इस काम की निगरानी कर रही थी। अगरचे उनका वो होता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर वो आती रही हैं और वो इस मामले को देखती रही हैं। ये यादगार पे किसी दिन फिर जाके करीब से जब काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अभी ग्राइंडर्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपको बताऊंगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। लेकिन मैं चूँकि पढ़ आया हूँ तो आपको बता देता हूँ। इसमें जो बड़े 3 हकूक़ लिखे हैं उनमें एक ये लिखा है जी कि मौसर बामाजी सज़ा की ममानियत है आइन में। यानी आप किसी को कोई ऐसा कानून बना के नहीं सज़ा दे सकते कि तूने चूँकि माजी में काम कर लिया था जो उस वक्त जुर्म नहीं था, तो अब उसकी सज़ा कानून बना के हमने उसे जुर्म डिक्लेयर कर दिया है तो आपको सज़ा दी जाए, इसकी ममानियत है। आपको एक मिसाल देते हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला आया PTI के हक़ में, तो पार्लियामेंट ने कानून साजी की, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और ये कहा कि बेशक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी हो तो जो एक बंदा किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर चुका है उसको हम वापस नहीं आने देंगे। यानी PTI को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा था। इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक राइट क्रिएट हो चुका था, तो उसको दोबारा आप रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बनाई इस यादगार पर ये जो बनी है दीवारें, इनकी दूसरी जानिब वही असल में लिखा गया है सारा। तो दूसरा उन्होंने लिखा है कि दोहरी सज़ा की ममानियत, यानी एक ही जुर्म, एक ही इल्ज़ाम हो कि बताया जाए जी कि आपने ये कोई जुर्म कर लिया है, तो उसमें 2 बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। एक ही बार उसका ट्रायल होगा, एक ही बार सज़ा होगी। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में ही ये कहा जाता रहा कि इमरान खान का तोशा खाना का एक इल्ज़ाम था, उसमें उन पर एक बार ट्रायल किया गया, सज़ा दी गई, दूसरी बार ट्रायल किया गया, सज़ा दी गई, तीसरी बार ट्रायल अब शुरू हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। 3 केस एक इल्ज़ाम में। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बनाई यादगार के मुताबिक इसकी ममानियत है, आइन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता और इसलिए ये चीज़ें जो है वो गैर आइनी हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके दौर में ये सब होता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाहर अब उनका आखिरी दिन है कल बतौर चीफ जस्टिस। उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब आते हैं जो आज की खबर है उसकी तरफ। वज़ारत कानून व इंसाफ ने एक वजाहत जारी की है जो बड़ी दिलचस्प है, जो 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक है। 26वीं आइनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन है जिसने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, जिसने आइनी बेंचेस भी तश्कील देने हैं, उसका पूरी जो तश्कील है उसको वाजे किया गया है। और उसमें कहा गया है कि उस कमीशन के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथ जो टॉप सीनियर 3 जजेस हैं वो शामिल होंगे और आइनी बेंच जो नया बनाया जाएगा उसके सरबराह भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन बिल फ़र्ज़ आइनी बेंच का सरबराह
पहले 4 लोगों में से ही हो जाता है। यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिसाल के तौर पर अगर आईनी बेंच के सरबराह भी होते हैं तो फिर उसका कैसे उसको सेटल किया जाएगा, क्योंकि फिर एक मेंबर की नशिस्त तो खाली हो जाएगी। तो फिर उसमें आइन में ये लिखा गया, 26वीं तरमीम में ये करार दिया गया कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो अगले सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी 5वें नंबर के, तो वो उस कमीशन के मेंबर भी बनेंगे। अब जो वजारत कानून और इंसाफ ने आज वजाहत जारी किया, उसमें उन्होंने एक दिलचस्प चीज़ लिखी। उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब ऐसा नहीं होगा, असल में इस सूरत में आईनी बेंच का जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा वो सरबराह बन जाएगा। ये एक बड़ा तजाद जो है वो सामने आ गया है, इसलिए कि इसकी गुंजाइश आइन में नहीं बन रही, जिसको प्रेस रिलीज से सेटल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे एक नई कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, बल्कि बहस पैदा हो चुकी है कि हर हुकूमत को ऐसी बिला वजह की वजाहतें देने की ज़रूरत क्यों दरपेश आ रही है। क्या कहीं कोई प्लान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वजह क्या बनी है, क्योंकि जो तश्कील है वो तो बड़ी वाज़ेह की गई है 26वीं तरमीम में। अब वजारत कानून प्रेस रिलीज से उसको चेंज कैसे कर सकती है, सवालात काफ़ी उठ रहे हैं। हुकूमत कुछ परेशान सी ज़रूर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आइनी तरमीम से भी बात दूसरा शायद ना बन पाए। और जो एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी, बहस ये पैदा हुई थी जब आइनी तरमीम हुई कि अगर नंबर 3 के जज को लगाया जाए, वो इनकार करे तो पहले 2 को पहले अपॉइंट करना ज़रूरी है या डायरेक्ट चौथे को ला सकते हैं। और इस पर वजाहतें पहले हुकूमत के करीबी हलकों की जानिब से आना शुरू हो गई थी। उससे ये एक चीज़ भी नज़र आ रही है, कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि हुकूमत की तवक्को ये थी कि हम जस्टिस यहिया अफरीदी को अपॉइंट करेंगे तो वो माजरत कर लेंगे बनने से, तो फिर हम नंबर 4 वाले जज को ले आएंगे और पहले 3 फिर फारिग हो जाएंगे, फिर उनके अपॉइंटमेंट से जस्टिस मंसूर अली साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर रिज़ाइन कर जाएंगे और उनके रिज़ाइन के बाद काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, शायद उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी चले जाएँ। कोई इस्तीफ़ा नहीं आया और ऐसे में नई दरखास्तें आ रही हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, उनमें कंट्राडिक्शंस पॉइंट आउट की जा रही हैं, उसमें कन्फ्यूजन इबहम पैदा हो रहा है, लोग उस पर सवालात उठा रहे हैं। और एक चीज़ और वजारत कानून की प्रेस रिलीज़ में बड़ी अहम है, उसमें यह लिखा गया है कि हाई कोर्ट्स जितनी है ना जी, उनके पास जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जब तक पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से सादा करारदाद नहीं पास हो जाती और सूबाई हाई कोर्ट से जब मुतलका सूबाई असम्बलियाँ करारदाद पास नहीं कर लेती, तब तक उन हाई कोर्ट्स के पास आइनी तरमीम से पहले वाले सारे इख्तियारात बाकी हैं। यानी वो इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद आज भी अगर उनके पास 199 में कोई बुनियादी हकूक़ की दरख्वास्त जाती है तो वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें एक ये लिया जा रहा है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होने से पहले दरख्वास्त आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ गुंजाइश पैदा की जा रही है, किसी हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हो, वहाँ टेकअप हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाए कि चूँकि जी हाई कोर्ट में पहले टेकअप हो चुकी है तो आप इस केस को ना सुने। और कोई वजह इस तरह नज़र नहीं आ रही कि इसको वजाहत करने की क्या ज़रूरत आखिर पेश आई है कि पुराने इख्तियारात हाई कोर्ट्स के बरकरार क्यों हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो अभी तक जितनी बार भी ऐसा होता रहा, पहले जो अदालतों में बहस हम सुनते रहे, वो ये फिर उसमें ये पॉइंट फोकियत दिया जाता था इसको कि जहाँ दरख्वास्त दायर पहले हुई है वहाँ पहले सुनी जाएगी। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अब दायर हो चुकी हैं, बस टेकअप होना बाकी है। अफरासियाब खटक की जो दरख्वास्त होती है उनके साथ काफ़ी सिविल सोसाइटी अटैच होती है, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी एक और ख़बर यह है कि बुशरा बीबी जो रिहा हुई थी आज बनी गाला गई। बनी गाला काफ़ी लोग पहुँचे, वज़ीर आज़म साबिक़ आज़ाद कश्मीर के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समेत बहुत से रहनुमा पहुँचे। थोड़ी देर चहल पहल हुई। बनी गाला वो जो बैरिकेड था जहाँ से इमरान खान की रिहाइशगाह तक रास्ता जाता है, वहाँ पर आज कारकुनान बहुत मुद्दत बाद दोबारा इकट्ठे हुए, लेकिन ये रौनक कुछ वक्त की थी। बुशरा बीबी यहाँ से लाहौर रवाना हो गई हैं, अब वो यहाँ पर नहीं हैं। अब उनकी रिहाई को बड़ी अहमियत दी जा रही है कि शायद बुशरा बीबी कोई एक्टिव रोल प्ले करेंगी, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इमरान खान से मुलाकात भी वकला की हो रही है। ये अब तक की अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी थी वजारत कानून की। एक तो प्रेस रिलीज़ हैरान कुन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जो चीज़ें हैं तैयारियाँ, चीफ जस्टिस साहब की रवानगी, ये सारी चीज़ें। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी अडयाला से वो आप तक अलग वीडियो में पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।